मैं यहाँ कभी आई नहीं हूँ, कभी भी नहीं आई। मेरे को पता नहीं था यहाँ पे कैसा माहौल है, कैसा होता है, कैसा नहीं होता। मैं कभी भी नहीं आई हूँ। तो मेरा 5 साल का एक बेटा है। तो उसके बाद मैं प्रेग्नेंट थी, तो मेरा मिसकैरेज हो गया, मुझे अबॉर्ट करवाना पड़ा। तो उसके बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई, तो डॉक्टर ने बोला कि इसका हार्ट नहीं बना हुआ, आपको अबॉर्ट करवाना पड़ेगा। मैंने उसको भी अबॉर्ट करवा दिया। फिर मुझे ये बच्ची कंसीव हुई। ये बच्ची कंसीव हुई, डॉक्टर ने फिर मुझे बोला कि इसकी हार्ट रेट नहीं है, आपको ये भी अबॉर्ट करवाना पड़ेगा। मैं हॉस्पिटल में बैठ गई, अकेली गई थी। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कहा आज मैंने घर पे नहीं आना कि डॉक्टर ने फिर से ऐसे बोला है कि मैंने कहीं चले जाना है, मैंने नहीं आना। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप घर पे आ जाओ, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। फिर मैंने कई डॉक्टर से सलाह ली, उन्होंने बोला कि दवाई खा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। फिर मैंने ये सोनू दीदी से बात की, इन्होंने बोला कि कुछ नहीं होता, मैं आपकी प्रे करवाती हूँ। तो मैंने इनको देखा नहीं था पास्टर को, सिर्फ ऐसे इन्होंने प्रार्थना करवाई थी मेरी। इन्होंने बोला कोई बात नहीं। उसके ठीक मैंने 15 दिन बाद मैंने अल्ट्रासाउंड करवाई, फिर उसकी हार्ट रेट आ चुकी थी। हार्ट रेट आ चुकी थी, तो बहुत सारी बीच में प्रॉब्लम्स आती रही। जब हार्ट रेट नहीं थी, मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया था, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। 2 बार आगे अबॉर्ट करवा चुकी हूँ, तो अब पता नहीं। तो प्रे करवाती रही ऐसे फ़ोन में। तो एक पास्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ये दुष्ट आत्मा आती हैं, आप विश्वास रखो। विश्वास रखकर तो मेरी डिलीवरी डेट थी 23 दिसंबर की। तो बीच में मैं ऐसे बीमार हो गई, ये 5 दिसंबर को ही हो गई। 5 दिसंबर को हुई, लेकिन हुई ऑपरेशन थिएटर से डायरेक्ट आईसीयू में चली गई। तो उसको फीडिंग पाइप लगी थी, इसको माउथ में भी पाइप लगी थी, ईसीजी पता नहीं कितने इंजेक्शन दिन में लगते थे, वो मैं खुद भी नहीं जानती। मैंने अपनी बच्ची को देखा भी नहीं था जब ये हुई थी। तो मैंने पिक्चर्स सेंड करवाई थी अपनी मम्मा से। तो ये बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो मैंने सोचा पता नहीं हुई थी, तो पता नहीं अब डॉक्टर क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, वो रहेगी भी कि नहीं रहेगी, ये बिलीव नहीं था मुझे। तो फिर भी मैंने वहाँ से जैसे ऑपरेट हुआ, मेरी मम्मा ने पिक सेंड की, प्रे करवा कर। तो फिर इसको 8 दिन के बाद मैंने डॉक्टर को बोला कि आप, जब मैंने प्रे करवाई 7 दिन के बाद मैंने इसका मुँह देखा, इसका फेस देखा। जब मैंने 7 दिन के बाद, तो मैंने डॉक्टर को बोला आप मुझे डिस्चार्ज कर दो। बोलते हैं क्यों, आपकी बच्ची बीमार है, इसको जॉइंटिस है। मैंने बोला कुछ नहीं होता, जॉइंटिस कुछ नहीं, अगर होगा कुछ भी इसको तो वो मेरे। बोलते हैं इसको लामा दे दो। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप मुझे लामा दे दो। बोलते हैं अगर आइंदा आपकी बच्ची बीमार हुई तो आपको जम्मू रेफर कर देंगे। मैंने बोला जम्मू भी अपना ही है, कोई बात नहीं आप कर देना, मैंने अब हॉस्पिटल में नहीं रहना। तो जैसे मैं घर पे आई, घर पे आकर भी मैंने प्रे करवाई। तो मैंने डॉक्टर को चेक करवाया, ये राजीव जसरोटी यहाँ पे बैठते हैं फगुआ में। उन्होंने बोला आपकी बच्ची को कुछ भी नहीं। तो मैंने यहाँ पे आना था, मैं आ नहीं पाती थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम। मैं जम्मू गई अपने घर पे, मैंने दीदी को बोला चलो चलते हैं। तो ये चाचू मेरे बीमार हो गए थे, तो फिर ये बोलते कि कैसे जाऊँ। मैं फिर अपने ससुराल आ गई। फिर दीदी ने मुझे व्हाट्सएप पर बोला कि आप वीडियो सेंड करो। मैंने सोचा कि मैंने वीडियो सेंड नहीं करनी है, अगर इतना कुछ हुआ है तो मैंने खुद जाकर वहाँ पे गवाही देना। तो परसों दीदी ने मुझे रिकॉर्डिंग भी भेजी कि आप अपनी बच्ची की वीडियो बनाकर सेंड करो। फिर मैंने मन में ठान ही लिया था कि मैंने जाना ही जाना है। आज मेरी बच्ची को आज मेरी बच्ची 8 मंथ लग गया, इसको 5 तारीख को 7 मंथ की कंप्लीट हो गई है, 8 मंथ लग गया। और ऐसे ना तो ये रोती है, ना तो ये इसको भूख लगेगी ये तभी रोएगी, ना तो ये परेशान करती है। हालेलुया, तारीफ करो सबको इस गवाही में कि डॉक्टर बोलेंगे बच्ची नहीं बचेगी, बच्चे को बड़े सामने 8 मंथ की कंप्लीट और कितनी क्यूट और हेल्थी, प्रभु का नूर है इस बच्ची के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ कर दो सबके ऊपर।